सबसे ज़्यादा कीमती है, सबसे ज़्यादा पूजनीय है, वो हमारी लेडीज है। उसको ये वहम पैदा कर दिया कि आप घर से बाहर निकलो और जेंट्स के बराबर आओ। वो लास्ट में 9 बचेगा, ये बात पहले से पता होती है गवर्नमेंट को। 9 ही भेजा था मैंने। हाँ, ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है, जिस गवर्नमेंट ने आपको काबू किया है या आपको वो चला रहे हैं, उनको मालूम है आपका दिमाग काम कैसे करता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੋਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜੀ ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ समाज ਨੂੰ सही सेध मिल सके? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल हम देखते रहते हैं और आपने उजड़े हुए को मिलाने का जो आपने काम किया है, और बहुत कम यूट्यूबर्स हैं या न्यूज़ चैनल वाले हैं जो सच्चाई को कवर करना चाहते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितने ज़्यादा दिल से आप साफ रहोगे जी, जितने ज़्यादा दिल से आप साफ रहोगे, उतने ही कम लोगों के आप खास रहोगे। वाह। समस्या ये है कि लोग समस्याओं को समझ नहीं रहे हैं। कैसे? और जैसे अब आप किसानों को देख लीजिए, उन्होंने कहा कि एमएसपी चाहिए। जब उनको ढंग से आप बैठा के तसल्ली से बात करते हो कि क्या आपको सच में एमएसपी चाहिए या किसी और ने बताया है, तो बोलते हैं कि सारे लोग बोल रहे हैं कि एमएसपी चाहिए, तो मैं बोला नहीं, आप अपनी बात करिए। आप पंजाब के हैं? मैंने कहा, वो बोला ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे चावल उगाया जाता है? बोला हाँ। और सबसे कम चावल खाया जाता है? बोला हाँ। तो मैंने कहा ये जादू कैसे होता है कि एक देश में सबसे ज़्यादा चावल उगाने वाला ही सबसे कम चावल खाएगा? बिल्कुल जी। और एक ही तरह की पूरी फसल आप करे जा रहे हो। पंजाब पहले सब्जियां भी उगाता था, दाल भी उगाता था, और यहाँ के फल और दरख्त, पूरे खान पान तो पूरे वर्ल्ड में मशहूर था। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। 2-3 चीज़ें आप फेमस कर रहे हो। बुक्स में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि धान का कटोरा है हमारा पंजाब, पूरे दुनिया का पेट भरता है जी। और ये भी तो बताओ कि पंजाब खाली हो रहा है, दालें खरीद रहा है, सब्जियां खरीद रहा है, कैंसर की जो ट्रेन है वो भी मंगा रहा है ना, वो भी तो आप बताइए। तो लोग किसानियत पे, इंसानियत पे और पंजाबियत पे बात कर रहे हैं, लेकिन अधूरी बात कर रहे हैं। आपने उजड़े हुए लोगों को मिलाया है। हमारी और आपकी पीढ़ी की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ये है कि आज हम अपनी सेहत को और अपने बच्चों को और अपने घर परिवार की जो संस्कृति है, सिर्फ इसको बचाएं। है ना। देखो, चाहे कोई समाज हो, पंजाब हो, चाहे देश हो या पूरी दुनिया हो, ये बनती है घर से जी। है ना। घर बनता है आपसे। हमारी खुद की सेहत ठीक नहीं, मेरा खुद का दिमाग ठीक नहीं, मेरे घर के संस्कार ठीक नहीं, मैं स्टेज पे खड़ा होता हूं, करोड़ों लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे घर में मेरी बात नहीं मानी जा रही है ना। तो मैं इस बात को बड़ा दावे के साथ कहता हूं कि जब तक हमारा घर सही नहीं होगा जी, जब तक मेरी खुद की सेहत सही नहीं होगी, मैं समाज में ना तो कुछ किसी की हेल्प कर सकता हूं, ना तो सहयोग कर सकता हूं, और ना ही कोई दिशा दे सकता हूं। तो हमने जो सब्जेक्ट चुना, वो सब्जेक्ट ये चुना कि लोगों की जो दिमाग है वो काम क्यों नहीं कर रहा। लोग पढ़ रहे हैं और नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग बहुत ज़्यादा हाईटेक होते जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक नॉलेज है वो ख़त्म होती है। बिल्कुल ख़त्म हो रही है ना। तो बेसिक नॉलेज जब ख़त्म होगी तो बेसिक चीज़ें ख़त्म होंगी। ये दुनिया चलती है रोटी कपड़ा मकान से, है कि नहीं। अब सोचो, आपको पता होगा कि सर्कस में एक शेर है जी। शेर एक हंटर पे, शिकारी के इशारों पे नाचता है। वो क्यों नाचता है? क्योंकि शिकारी ने उसका फूड कंट्रोल कर लिया है।
तो दुनिया में जो आपके फूड को कंट्रोल कर लेगा वो आपको कंट्रोल कर लेगा जी। तो पूरी कहानी जो आती है वो खाने पे आती है। आपका मतलब है कि पहले रसोई से काम शुरू किया जाए। बिल्कुल 100%। आपने मेरी जो बातचीत है ना उसका बिल्कुल आपने आत्मा निकाल दी जी। कि हमको जो लड़ाई है, मैं लड़ाई इसको इसलिए बोलता हूं कि अब हमने जोर शोर से इसको पे उतरना पड़ेगा। हमारी लड़ाई रसोई से शुरू होगी, और क्योंकि हमला भी रसोई से हुआ, क्योंकि जो बड़े बड़े संयुक्त परिवार थे, है ना, सारे लोग साझा रहते थे, वो टूट गए, है ना। अभी न्यूक्लियर फैमिली आ रही हैं अपने पास, एक वाइफ, 2 बच्चे या 1 बच्चा या 1 हस्बैंड। अभी उसको लेडीज को हमने रसोई पे अकेला छोड़ दिया है, और हम डिमांड वही कर रहे हैं जो पहले करते थे। तो रसोई में अकेला छोड़ दिया है, ना बर्तनों का ख्याल है, ना मसालों का ख्याल है, ना अनाज का ख्याल है, ना दूध का ख्याल है, ना पानी का ख्याल है। हम बात वहीं दोबारा लेके जाते हैं रसोई में। रसोई पर कब्जा हो गया कारपोरेट का। बच्चे जो हैं वो घर का खाना पसंद नहीं करते, मगर बाहर का खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं मैगी बना दो, नूडल बना दो, पास्ता बना दो, ये बना दो। वो मैगी, नूडल, पास्ता क्या चीज़ है? क्या रसोई के ऊपर उसका भी कब्जा है? जी बिल्कुल। ऐसी चीज़ों का उसके बारे में क्या ख्याल है? जी, कैसे हट सकता है ये सब कुछ? हाँ बिल्कुल हट सकता है। सॉल्यूशन भी है, समाधान भी। आपको मैं समस्या बताऊंगा तो समाधान भी बताऊंगा। जब हमारी लेडीज को घर से बाहर निकाला नौकरी के नाम पे, तो सबसे तो पहले हमारी लेडीज को ये बोला कि आप जेंट्स के बराबर क्यों नहीं आ सकती हैं? आप में क्या कमी है? आप क्यों जेंट्स के बराबर नहीं हो सकती हैं? जी। तो हमारी जो बहनें थी, माताएं थी, उनको भी ये लगा कि हाँ बात तो सही है। जो पॉलिटिशियन हुए या समाज सुधारक हुए, वो बोल रहे थे लेडीज़ों को नारी सशक्तिकरण करो, सशक्तिकरण करो। तो लेडीज़ों को ये दिमाग में लगा कि हमको जेंट्स के बराबर आना है, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। नीचे से ऊपर आना है या ऊपर से नीचे आना है, बराबर आप दो जगह पे आते हैं। 2 तरीके से आता है, बिल्कुल सही आता। तो जब हमारी लेडीज की कंडीशन हमसे इतनी ऊपर थी, हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है, बिल्कुल। नारी यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ पे सबसे सेफ और इज्जत जिसको बोला जाता है, जो पूरे हमारे घर में सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा पूजनीय है, वो हमारी लेडीज है। उसको ये वहम पैदा कर दिया कि आप घर से बाहर निकलो और जेंट्स के बराबर आओ। कुदरत ने ही हम दोनों को बराबर पैदा नहीं किया है। बिल्कुल। जिस मर्द को एक लेडीज ने पैदा किया है, मैं उसको बराबर कैसे हो सकता हूँ? मेरा जो निर्माण ही एक लेडीज से हुआ है, तो मैं उसके बराबर कैसे आ सकता हूँ? मुझे बराबरी का ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है। तो जब लेडीज को बाहर निकाला, उसको जॉब के टाइम पे, जॉब के लिए या कुछ भी काम के लिए, तो आपकी रसोई में वो लोग सहूलियत के तौर पे आए। बोला बहन जी देखो, आपको बर्तन मांजने पड़ते हैं, इतनी मेहनत हो जाती है, तो आप विम बार ले लो, ठीक है, बोला जल्दी से ये साफ हो जाता है, तो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक अगर व्यू देखते हैं, तो हरे हरे कलर के विम बार उस पर आप चिपके हुए मिलेंगे। तो आपका रोज जो बच्चा कुछ भी खाए ना खाए, आप कुछ खाए ना खाएं, विम बार जरूर खा रहे हैं। मैं विम एक कंपनी का नाम ले रहा हूँ, एक्सो, कैसी है? डिफरेंट टाइप की 100 कंपनियां जी। हाँ। तो बर्तन में हम पहली बात तो साबुन खाते हैं। दूसरी बात, बर्तन कौन से थे हमारे? अभी आपको हमने जो पानी ऑफर किया, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो पीतल के गिलास थे। तो हमारे बुजुर्ग जो पीतल बना सकते हैं, कांसा बना सकते हैं, लोहा बना सकते हैं, क्या वो स्टील नहीं बना सकते थे? बिल्कुल। अल्युमिनियम नहीं बना सकते थे? तो उन्होंने पता किया कि हमारे शरीर को कौन से मेटल है ना वो सूट करते हैं। तो हमारे रसोई में फिर आए अल्युमिनियम के बर्तन, हल्के, देखने में अच्छे, साफ जल्दी होते हैं। तो अल्युमिनियम के बर्तन आपके घर में एंटर करा दिए। उसके बाद आए आपके यहाँ प्लास्टिक की क्रॉकरी, है ना, वो चीप थी, सस्ती थी और कांच का सब्स्टिट्यूट थी, तो वो आ गई। उसके बाद उन्होंने देखा कि जब भी कोई वायरस आता है, तो ये जो इंडिया है ना, इंडिया पर कोई वायरस अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे जो मसाले हैं, उनका जो ज्ञान है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमको है। होता भी है, मसाले हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इनके मसालों में गड़बड़ करो। तो बोला बहन जी आप देखो, चना बनाती हो तो आपको पता नहीं क्या डालना है ना, पाव भाजी बनाती तो पता नहीं है, आपको छोले बनाती तो पता नहीं है, आपको पनीर बनाती तो कुछ पता नहीं है। तो ऐसा करते हम, हर सब्जी के लिए अलग मसाला ले, अलग अलग मसाला दे देते। तो कभी भी आपको कोई ये नहीं पूछेगा खाना बनाना आता है कि नहीं आता है ना। अब आपको कोई सीखने की जरूरत नहीं है। ये छोले बनाना है, छोले मसाला, पनीर बनानी है, पनीर मसाला, मिक्स वेज बनानी है, मिक्स वेज मसाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबके मसाले अलग अलग डब्बे में। मीट मसाला अलग है, दूसरा मसाला। जो चीज हमको 100 रुपए में मिलनी चाहिए थी, वो हमको 500 रुपए की पहले तो बेच दी। दूसरी बात, आपको ये पता ही नहीं इसमें डाला क्या है,
और हमारी लेडीज को ये सेंस खत्म हो गया कि कौन सी सब्जी में कौन सा मसाला किस रेशियो में डाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब उसके बाद फिर आया आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोवेव वगैरह। अच्छा, यूरोपियन कंट्री में क्या है, वो ठंडे देश है ना, वहाँ पे चीज़ें अलग हैं। हमारे यहाँ पे तो स्मोक्ड फूड चलता था, बिल्कुल जी, जो आज यूरोपियन कंट्री में बहुत फेमस हो रहा है, स्मोक्ड फूड खाना है। तो फिर आपके कुकिंग का तरीका उन्होंने बदला। वो कैसे बदला? आपको बोला गया कि जो धुएं से आपकी लेडीजें मर रही हैं, धुएं से, अच्छा बचेंगी किससे? प्रॉब्लम क्या बताई कि धुएं से आपकी लेडीजें मर रही हैं। अब यहाँ जो पढ़े लिखे लोग थे, बोला बात तो सही है, इसका समाधान क्या दिया? समाधान दिया, धुएं से, धुआं तो अच्छा होता है, हवन में हम लोग धुआं करते हैं, बिल्कुल है ना, तो धुआं तो अच्छा था। उसकी जगह पे क्या दिया? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वो दिखती नहीं है, उसका धुआं नहीं होता, तो क्या उसका जो जहरीलापन है, जो उसके जो वेस्ट है, जो अग्नि के बाद बचता है, क्या वो हमारी नाक में नहीं जाता होगा? और कौन बंदा है जो एलपीजी गैस को इतना भी पी के दिखा सकता है? मैं धुआं पी सकता हूं, मेरे आप जो कंडे हैं, लकड़ी का थापी हैं, लकड़ी थापी है, इसका धुआं मैं सूंघने के लिए तैयार हूं। जिस बंदे ने वो धुआं बंद करा के एलपीजी शुरू कराई है, मैं उसको बोलता हूं इतनी सी एलपीजी पी के दिखा। बिल्कुल नहीं पी सकते। आपकी कुकिंग का तरीका बदल दिया। अब हमारी रोटी जो है वो सीधा सीधा आग पे जाती है, एलपीजी पे, यानी कि जब तक उस पे एलपीजी नहीं लग जाती, हम बच्चों को वो रोटी नहीं दे पा रहे। नहीं, वो तो सीधा आजकल बिल्कुल रोटी जो है तवा पीछे करके उसी पे कर रहे हैं, क्योंकि फास्ट हो गया ना, जल्दी करना बिल्कुल है। जी। तो आपके कुकिंग का तरीका बदल दिया उन्होंने। पहले काढ़नी होती थी ना, धीरे धीरे दूध बॉयल होता था। जब काढ़नी का दूध लाल हो जाता था ना, तब बच्चों को बड़ा खुशबू आती थी उसमें। हाँ, बिल्कुल। और हमको खींचना पड़ता था कि भाई तू ही मत पी, और भी बच्चे हैं। इन बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है कि तुम बच्चे दूध क्यों नहीं पीते। तो मदर को कंपनी वालों ने बोला ऐड के थ्रू कि बहन जी आप चिंता मत करो, ये दूध ऐसे नहीं पिएंगे। बोला कैसे पिएंगे? बोला काढ़नी वाले दूध का ना हम दूसरा दूध बना देते हैं। बोला कैसा? काढ़नी वाला दूध गाढ़ा होता है। बोला हाँ। हल्का सा लाल होता है। बोला हाँ। हल्का सा मीठा होता है। बोला हाँ। इसमें बॉर्नवीटा मिला दो। ठीक, तो ये हल्का सा गाढ़ा भी हो गया, लाल भी हो गया, और वही फ्लेवर हो गया ना काढ़नी का। बिल्कुल जी। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे गलत है। हमारे बच्चे सही है, हम गलत। उन्होंने बहुत दिन तक मना किया कि मम्मा मैंने ये दूध नहीं पीना, वो सच सही था, लेकिन हम जबरदस्ती उसको वो दूध पिलाने के लिए बोल रहे थे। हमने काढ़नी वाला दूध घर से गायब कर दिया। अब हम उसको एल्युमिनियम के बर्तन पे तुरंत आग दे के जो दूध दे रहे हैं वो नहीं पिएगा। पर यादव जी, जितना सिस्टम अब बिगड़ गया ही कह सकते हैं। जी। एलपीजी पीछे नहीं जा सकती, दरख्त है ही नहीं, हमारे देश में दरख्त बहुत कम है, लकड़ी कहाँ से आएगी जी। दोबारा लोग जो हैं, जो ब्यूटी पार्लर में जाके लड़कियां अपनी शादी में इतने बड़ा बड़ा खर्च करती हैं, वो चूल्हे की तरफ क्यों जाएंगी? इसका बदलाव ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, ये क्या ऐसा कैसे हो कि दोबारा समाज पीछे की तरफ जाए? ऐसे हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है। आप देखोगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके कई यूट्यूब चैनल हैं, वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं और फेमस भी हो रहे हैं। लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात तब करनी है जब आपने खेती बाड़ी जो शब्द था, अपने यहाँ क्या बोलते थे? खेती बाड़ी। बिल्कुल। तो उसमें एक तो शब्द था खेती, एक था बाड़ी। बाड़ी का मतलब क्या है? वहीं पे पूरा लॉजिक छिपा है। इन्होंने खेती से बाड़ी को अलग कर दिया और बोल रहे हैं कि खेती अच्छी करो। बाड़ी का मतलब होता है बाड़ा, यानी कि जहां हमारे जानवर रखे जाते हैं। ओके, ठीक। तो खेती अधूरी है अगर जानवर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जानवर नहीं होंगे तो आप पे गोबर नहीं होगा, गोबर नहीं होगा तो आप पे गोश्त नहीं होंगे। तो वही जो फ्यूल आप कह रहे हैं कि अभी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। हमने अभी एकदम से तो हम उस कंडीशन पे नहीं जा सकते। हम एक मिला जुला तरीका निकाल सकते हैं जी, ताकि उसमें जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी बनी रहे और जो हमारी एंशिएंट चीजें हैं वो भी बनी रहे। तो खेती से अगर हमने देसी गाय को निकाल दिया तो हमारी खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग हो ही नहीं सकती है। इसीलिए ये लोग आपको क्या कह रहे हैं कि यार आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, गवर्नमेंट भी बोलती है, लेकिन वो शब्द गायब कर दिया कि खेती बाड़ी करो या ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। तो हमारे बहुत जरूरी है कि आज घर से जैसे लेडीज बाहर निकाली, उसके बाद उससे पहले देसी गाय निकाली, तो देसी गाय को भी वापस लाना पड़ेगा।
उसके जो गोबर होंगे, उनसे जो पाथी होंगी, बाहर इतना देखो ये घर है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे भी इनकी काटनी चलती है। हमने चंडीगढ़ के 3rd फ्लोर के फ्लैट में काटनी रखवा के आए हैं पिछले 15 दिन पहले जी। और वहां पे काटनी चल रही है और फर्स्ट क्लास चल रही है और वो काटनी का दूध पी रहे हैं। तो हमारे जो जहन में, अच्छा देखो, पहले अगर मैं आपके 30 साल पहले ये बोलता कि चलो बोतल में पानी रख के बेचते हैं, तो आपको अजीब सा लगता है। बिल्कुल यार ऐसे कैसे हो सकता है। घर घर में सिलेंडर जो कि फट जाए तो पूरा मकान फट जाए, जब वो हो सकता है, क्या काटनी वापस नहीं आ सकती? बिल्कुल काटनी आ सकती है, लेकिन हमको खेती के साथ साथ अपने जानवर छोड़ने नहीं होंगे। हमको देसी गाय वापस लानी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें वापस अपने आप आ जाएंगी। नहीं लाना चाहते हैं लोग देसी गाय, मगर वो फार्मिंग फेल भी हो गई है जी। उसकी वजह क्या है आपके हिसाब से? जितने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भी फार्मर थे, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, उनके मैंने भी इंटरव्यू किए पिछले साल। तो हमने देखा कि वो यूट्यूब पे बोलते हैं कि हम लोग फायदे में हैं, 4 लाख कमा लिया, कोई बोलता है 5 लाख कमा लिया। सच्चाई ये है कि हमने जब घर पे जाके विजिट किया तो सारे के सारे घाटे में, हाँ, है ना। तो और आपने बिल्कुल सही बोला कि वो लोग घाटे पे बता नहीं रहे। और सच्चाई ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक फार्मर जो है वो फायदे में है नहीं। उसका कारण एक ही है, वो आपके चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाता हूं। शायद यूट्यूब पे अभी तक आपको किसी को ये वाला सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उसका कारण है, उन्होंने खेती को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बुक के हिसाब से करने का कोशिश किया। ठीक, आपको कुछ नहीं करना था। जो आपके 2-3 पीढ़ी पहले जो बुजुर्ग करते थे, उनका जस्ट कॉपी पेस्ट करना था। जब आप बोलते हैं मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, ठीक है, और आपको देखो, मैं आपको एक से बताता हूं। एक हमने जमीन में दाना डाला, वो दाना बड़ा हो रहा है, उस पर फूल आ रहे हैं, फिर उसके बाद फल आ रहे हैं। वो जो जमीन से खाना ले रहा है, जो तत्व ले रहा है, जो एलिमेंट्स ले रहा है, जो विटामिन ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है, वो जमीन से लिए। बिल्कुल, ठीक है। अब उस पेड़ को हमारे जानवर ने खा लिया, उसके फ्रूट को मैंने खा लिया। मेरा जो वेस्ट था वो तो फ्लश हो गया। फ्लश में आपकी सीवर लाइन के थ्रू, वो बड़े नाले में थ्रू मिलके सीधा समंदर में जा रहा है। वो जो मेरा वेस्ट है, धरती की जो संकल्पना है वो ऐसे है कि यहाँ पे हर किसी का वेस्ट दूसरे का खाना है, ऐसा साइकिल है। तो हमारे जो जब से धरती से हम सारा कुछ निकाल रहे हैं, पेड़, गेहूं सारा निकल रहा है, धरती का खाना जो है, बिल्कुल जी, उसका हम कोई केयर नहीं कर रहा है। हम लोग धरती से निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, उसको वापस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 40-50 साल तक तो इसकी जो खुद की है उससे वो दे देगी। एकदम से हाथ खड़े होंगे, या फिर टोटली केमिकल आपको कैप्सूल खाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सॉल्यूशन ये है कि आप इनसे न्यूट्रिएंट्स निकालिए, खेती से फल निकालिए, फूल निकालिए, लेकिन धरती को वापस आप देना भूल गए। धरती को वापस कहां से? जैसे बुजुर्ग पहले रूढ़ी वगैरह डालते थे, सारा कुछ। बिल्कुल, रूढ़ी वगैरह डालते थे। सीधा सीधी बात है कि जितने भी धरती पे जानवर वेस्ट हैं, चाहे चिड़िया हो, खरगोश हो, बंदर हो, चाहे गाय हो, कुछ भी हो, हम हो, सबका जो भोजन है वो पृथ्वी से आना, बिल्कुल बिल्कुल, और सबका वेस्ट जो है पृथ्वी में जाना है, वो पृथ्वी में जाना है। तो जाने की जो प्रोसेस है वो बंद है, वो खत्म हो गया। आने की प्रोसेस चालू है, और आर्टिफिशियल यूरिया, डीएपी हमको इस वजह से डालना पड़ रहा है। वो फेल कहाँ होते हैं कि भाई जी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे नए ढंग से, जो अपने देसीपन में आना है, विरासती चीजों में आना है, तो ढंग भी तो देसी होगा। बिल्कुल। दूसरा, उनके पास बच्चे नहीं। अब किसी के पास एक बच्चा है, पहले तो होते थे 4-4, 5-5 बच्चे, तो घर में काम संभाल लेते थे। अब वो सारी जो खेती है वो लेबर से करानी। बिल्कुल। तो पहला लेबर का कॉस्ट उनको ज्यादा हो गया। दूसरा हो गया कि जो हम फ्री में सामान मिलता था, अब फ्री में कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है। अब आपकी जो गाय है वो जंगल से चर के आएगी। ठीक है। अब मैं लास्ट सॉल्यूशन बताता हूं आपको कि जो गाय है वो जाएगी जंगल में, तो जंगल में अभी भी वो पुरातन वृक्ष बचे हुए हैं जी, तो वहां के जो विटामिन वो शुद्ध है, वो वाला वो खा के आपके अगर खेत को डाल दे तो आपकी जो चक्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप गाय को भी खरीद के खिला रहे हैं बाजार से, खुद भी बाजार से खरीद के खा रहे हैं, तो आपका वेस्ट भी केमिकल का वेस्ट है। तो केमिकल का वेस्ट चला भी जाएगा ना, तब भी नहीं होगा,
कोई फायदा नहीं उसका। नहीं होगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मर कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। या फिर लूट मार करो, झूठ बोलो, गलत मिलाओ, 4 गुने रेट में बेचो, या तो वो सफल है थोड़े बहुत, या फिर जो सच्चाई से काम करना चाहता है इसमें सफल नहीं होगा। पर सर यादव जी, ये पिछले समय जब ये खाद वगैरह आई थी पंजाब में, चलो कह लो, या इंडिया में कह लो, जब शुरू हुई तभी कुछ किसानों ने भी रौला पाया होगा जी बिल्कुल कि भाई ये ना डालो इसको, मगर जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा होगा फसल अच्छी होगी, चमकदार होगी, ज़्यादा पैदावार होगी। तो अब ये बंद कैसे हो सकता है? ये बंद होना तो नहीं है। नहीं, उसका तरीका ये है, आप सच बोल रहे हैं। 70-80% किसान यहाँ के 80% किसान बोल रहा हूँ, 80% किसानों ने विरोध किया था। अच्छा, हाँ उस समय, हाँ उस समय। लेकिन आपका विरोध कैसे दिखता है? या तो अखबार के थ्रू या टीवी के थ्रू, दो ही का विरोध माना जाता है। बाकी मैं और आप घर पे आज हम इंटरव्यू रिकॉर्ड ना करें तो आपकी और मेरी बातें खत्म है यही। हाँ बिल्कुल खत्म हो जाती। ये बातें आप तो चलो ठीक है, सच्चाई कवर करने के लिए तैयार है। उस टाइम पे इन लोगों की सच्चाई कौन कवर कर रहा था? आपको याद होगा, ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं मैं, घेंगा रोग का एक टीवी में ऐड आता था और आयोडीन नमक को बेचने का गवर्नमेंट ऐड करती थी। अच्छा जी। कि आयोडीन नमक खाओ, और सबको यहाँ पे टीवी पे घेंगा दिखाया जाता था। तो टीवी पे घेंगा रोग दिखाया जा रहा है और उसका सॉल्यूशन बगल में आ रहा है कि आयोडीन नमक ले लो। जो समुद्री नमक, जो सेंधा नमक पाकिस्तान में होता है, अगर यही नमक आज इंग्लैंड के पास होता या अमेरिका के पास होता, ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होता, सोने के रेट में बेचते वो लोग। क्योंकि पाकिस्तान में है इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए इसको कोई वायरल नहीं कर रहा है, इसलिए कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। जितने मिनरल सेंधा नमक में होते हैं और समुद्री नमक में होते हैं उतने किसी में नहीं होते। तो आपके नमक को खराब किया गया, उसमें मदद किसने की? गवर्नमेंट ने। अब वो बोलती है कि नहीं नमक छोड़ो, डॉक्टर बोलते हैं। इसी गवर्नमेंट ने बोला आरओ पानी अच्छा है, आपके हेल्थ खराब हो रही है, पीलिया हो रहा है, बोला था। अब यही गवर्नमेंट बोलती है आरओ पानी ठीक नहीं है। तो तुम 30-40 साल पहले कुछ डॉक्टर आते हैं, नया ज्ञान आता है, नई गवर्नमेंट आती है, वो टीवी पे कुछ और बोलती है। वही 30-40 साल बाद वो लोग तो मर गए, जिन्होंने ऐड किया वो मर गए, वो पॉलिटिक्स से चले गए, वो तो जो हमको बर्बाद करना था कर गए। अब ये फिर नए आ गए, बोला नहीं वो गलत बोल रहे थे। नहीं तो गलत बोल रहे थे तो आज ही बताओ, आज क्या गारंटी है कि तुम सही बोल रहे हो? बिल्कुल। और जिस गवर्नमेंट ने बोला उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? उन डॉक्टरों के उनके कुछ तो बचा होगा, उनकी संपत्ति तो आप हड़प करिए। आप हर 40 साल बाद एक नया झूठ लाते हैं और हमारे पीढ़ी को परोस के चले जाते हैं। आज का नया झूठ ये चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, आज का नया झूठ चल रहा है दूध छोड़ दो, आज का नया झूठ चल रहा है कि तेल खाओ, आज का नया झूठ चल रहा है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। ये सब झूठ, और आपका सबसे बड़ा झूठ चल रहा है कि पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाओ। ये इससे बड़ा झूठ गवर्नमेंट कभी बोल ही नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मीनिंग है वो भी आधे लोगों को नहीं पता होगा। गवर्न का मतलब है काबू करना। मेंट एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है माइंड, आपके माइंड को कंट्रोल करना। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। देखिए, ये इंटरव्यू के बीच में मैं बूटा पाजी को कुछ मैसेज कर रहा हूं, ठीक है? ठीक है। और ये हो रहा है 12:18। कोई नहीं, मैं इसमें दिखा दूंगा। अभी मैंने ये आपके सामने रख दिया। अच्छा जी, कोई नहीं। अब मैं आपको 4 नंबर बोल रहा हूं, ठीक है? 7, 8, 9, 10। आप इन 4 नंबर में से कोई सा 2 नंबर चूज करो। अच्छा जी, बोलिए। बोल दूं? हाँ बोल दीजिए। 7 और 9। 7 और 9 दो चूज कर लिए। अभी 7 और 9 दो ही बचे हैं। अब इनमें से एक नंबर फिर चूज कर लो। 7। लास्ट में क्या बचा? 2 ही नंबर थे। आपने 4 में से 2 नंबर चूज किए, फिर 2 में से भी 7 को ही चूज किया, आपने 9 को चूज नहीं किया। लास्ट में क्या बचा? 9। वो लास्ट में 9 बचेगा। ये बात पहले से पता होती है गवर्नमेंट को। 9 ही भेजा था मैंने। हाँ, ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है, जिस गवर्नमेंट ने आपको काबू किया है या आपको वो चला रहे हैं, उनको मालूम है आपका दिमाग काम कैसे करता है। हमारे ब्रेन के कुछ सेट पैटर्न है कि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। इनकी जो स्टडी करेगा,
एक क्वेश्चन करता हूं मैं, ये कैसे किया वो भी बता दूंगा मैं आपको। एक मैं आपको चीज और बताता हूं, हम नेताजी को चुनते हैं या नेता हमको चुनता है? ये पब्लिक नेता को चुनती है या नेता पब्लिक को चुनता है? पब्लिक ही चुनती। हाँ, ये सारे लोग बोलते हैं। हाँ। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। ओके, नेता हमको चुनता है। पूछो कैसे? कैसे? बिल्कुल, कई पार्टियों के बंदे खड़े होते हैं। हाँ देखो, नहीं ऐसा नहीं होता। ये ऐसे सिस्टम को देखो, इसमें 4 पार्टी है ना, ए बी सी डी, ठीक है। ए ने खड़ा किया नागनाथ, और बी ने खड़ा किया सांपनाथ, एक ने बिच्छूनाथ, एक ने मगरमच्छनाथ। 4 आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। तो सबसे पहले नेता को टिकट पार्टी देती है ना, पार्टी देती। तो पार्टी ने पहले नेता चुना। हाँ, पहले चुन लिया, पहले चुन लिया, इसको खड़ा करना, और उससे पूछा तू कहां से लड़ेगा, बठिंडा से लड़ेगा कि मोगा से लड़ेगा। ठीक, अभी मोदी जी गुजरात से उठ के सीधे बनारस से जाके चुनते हैं। तो इन्होंने बनारस को चुना या बनारस ने मोदी जी को चुना? इन्होंने पहले बनारस, पहले इन्होंने चुना कि मैं वहां से सीट लड़ूंगा। तो जब पार्टी ने नेता को चुन लिया, अब चुने हुए को आप पे ड्रामा करने के लिए कि देखो ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, है ना। मुझे मालूम था, मैंने आपको 4 ही ऑप्शन क्यों दिए, 4 में से ही आना है ना। वो कैसे लाना है, मैं तो 9 पे आपको लेके ही आ जाऊंगा। हाँ, ये तो मेरा काम है ना, जो इसने ऑप्शन बनाए हैं वो बताएगा ना आपको, आपका दिमाग कैसे काम करेगा। अब आप सांपनाथ को चुन लो, नागनाथ को चुन लो, मगरमच्छ को चुन लो या बच्ची को चुन लो, आपको तो डंक लगना ही है बाद में। तभी होता है कि यार एक बार कांग्रेस भी करके देख ली, बीजेपी भी करके देख ली, आम आदमी पार्टी भी करके देख ली, फिर भी पंजाब का भला हो गया? नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। आप 3-4 पार्टी और ले आओ। हाँ। नहीं होना। हम इसी सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, पूरे देश को जगाने की बात कर रहे हैं कि आप समस्या समझते हो कि ये बंदा बदल के इनको मुख्यमंत्री लगा लो जी। प्रॉब्लम बंदे में नहीं है। भगवंत मान बुरा बंदा नहीं है, मोदी बुरा बंदा नहीं है, राहुल गांधी बुरा बंदा नहीं, बुरी है ये कुर्सी। हाँ। जिसमें किसी का ध्यान नहीं है। जिस मुख्यमंत्री की चेयर है, आप जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप पे साइन लिए जाते हैं जी कि आज से आप मुख्यमंत्री हैं। तो आप जिस चीज पे साइन मार रहे हैं ना, वो एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एसओपी होती है, प्रोसीजर। उनकी एक एसओपी पे आप साइन मारते हैं, तो यानी कि वो एसओपी है, वो तो पहले से क्रिएट है। उस पे जो भी बंदा बैठेगा वो बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग करेगा। जो बुक कहेगी वो किताब कहेगी। ओके। और वो किताब किसने डिजाइन की है, उस पे कोई बात नहीं कर रहा।